देश की लड़कियां हैं, आज मजबूरी में उनको यहाँ धरना पर बैठना पड़ा। इज्जत होनी चाहिए उनकी, यहाँ तो धरना पर बैठा दिया सरकार ने। जो इनका चरित्र ही ऐसा है कि जो मंत्री अभी जो एमपी हैं और वो लगातार यहाँ पे जो लड़कियाँ खिलाड़ी कह रही हैं कि हमारे साथ यौन हिंसा हुई है, और यहाँ आज जो देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियाँ सड़क पे बैठी हैं, तो इससे शर्म की बात इस सरकार के लिए और क्या होगी। लेकिन जो भाजपा सरकार बैठी है सत्ता में, वो जितने उनके मंत्री संतरी लोग गुनाह करते हैं उन पे पर्दा डालती है। आपने कभी देखा होगा कोई भी अभी भी फिर हाल में भी अभी एक जो केस हुआ है दिल्ली में, अंजलि वाला केस, उसमें भी बीजेपी का एक लीडर है, उसको भी पर्दा डाल ही रहे ना कि ये हो गया वो हो गया, झूठ बोल रहे हैं। मीडिया भी सपोर्ट करती है, लड़की को ब्लेम कर रही है कि वो ऐसे नहीं, तो मीडिया क्यों नहीं सपोर्ट करे? क्योंकि उनके बिकाऊ है वो, मीडिया तो सारे उनके बिकाऊ हो जाते हैं, तब तो वो उनके सपोर्ट में ही करेंगे। बीजेपी के नेताओं पर इस तरह का इल्जाम लगता है सेक्सुअल हरासमेंट का, यौन शोषण का, तो क्यों बीजेपी के नेता इसमें इतना मुलविस पाए जाते हैं? क्या उनको सत्ता का एक तरह से गुरूर होता है कि हम कुछ भी करें कुछ नहीं होगा? सत्ता के नशे में तो वो चूर हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको पता है कि पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत अंतर है। अटल बिहारी जी के टाइम की बीजेपी और आज के टाइम में मोदी जी की बीजेपी में सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है। अटल बिहारी जी सबको साथ लेके चलते थे, लेकिन अब की जो बीजेपी है वो किसी को साथ लेके नहीं, उनका गुरूर इतना हो गया कि हर किसी को दबाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट बहुत अहम है। इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए मीडिया एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि देश की जो सबसे अहम पहलवान है, जो लोग दुनिया भर में देश का नाम रोशन करते हैं, उसकी महिलाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ने महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। उनकी जो इज़्ज़त नफ्स होती है, उनकी जो इस्मत होती है, उस पर हाथ डालने की कोशिश की है। और उसी के लिए विनेश भोगत यहाँ धरना पर बैठी हुई है, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है और उनकी मांग है कि बृज भूषण जो बीजेपी के सांसद है और रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर भी है, उनको ओहदा से हटाया जाए। मीडिया एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद है, प्रोटेस्टर भी मौजूद है और रेसलर फेडरेशन से जुड़े जितने लोग हैं उनमें से अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद है और इन सब की इंसाफ की मांग है। इन सब का यही कहना है कि रेसलर फेडरेशन के सदर ने बृज भूषण ने हम लोगों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है और उनको हटाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में बीजेपी को भी दबाव में आना पड़ सकता है, क्योंकि मीडिया सारी यहाँ पहुँच गई है और कहीं ना कहीं सेक्स से रिलेटेड मामला है, बेइज्जती या रेप से जुड़ा हुआ केस है, तो बीजेपी को हो सकता है कि कदम पीछे हटाना पड़े। फिलहाल अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यहाँ मौजूद कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। बच्चों, क्यों आए यहाँ पर तुम? यहाँ पर हम ये फेडरेशन उसके इंसाफ लेने आए हैं। हम अपने बड़ों के सपोर्ट के साथ आए हैं। किनके साथ हो तुम? जो बड़े पहलवान हैं हम उनके साथ आए। के साथ? हाँ। किसके साथ हो? इनके साथ ही है, पहलवान साथ है। क्या है यहाँ, क्या किस लिए बैठे हैं आप? हम अपने सीनियर पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। क्या है आपके सीनियर का मामला? हमारे सीनियर चाहते हैं कि उन्हें जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, और उनकी एक मेन मांग है, जो हमारे जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं श्री बृज भूषण जी, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। वो जो कहा जा रहा है कि उन्होंने रेप किया है, सेक्सुअल देखो, हमें तो इन बातों का पता नहीं है, हम अभी जूनियर हैं। अच्छा। वे सीनियर हैं तो उनको पता है। लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने? हाँ, हमारे सीनियर को, ताकि हम आगे जाएं। कम लोग यहाँ पर आए, ज़्यादातर लोग आने? कम लोग, क्योंकि कंपटीशन है दो नेशनल लेवल, एक यूनिवर्सिटी है वो कोल्हापुर है और एक सीनियर रैंकिंग है वो गोंडा में यूपी, तो ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो 2-3 दिन में ही हैं। तो आपको लग रहा है कि जो आपकी मांग है पूरी की जाएगी और जो बृज भूषण को हटाया जाएगा? पूरी करनी पड़ेंगी, उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। हम यहाँ से उठेंगे नहीं तब तक। अभी तो विनेश भोगत द्वारा जो गई हैं शायद बातचीत करने, तो आपको क्या लगता है क्या बातचीत होगी? बातचीत का हमें क्या पता, अभी वो उनके बीच की बातचीत है। हमें आपके साथ ही हैं, हमें जो आपको पता वही हमें पता। मैडम, बीजेपी के जो नेता है लगातार सेक्सुअल हरासमेंट में मुलविस पाए जाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत खेदजनक बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने की जो खिलाड़ियां हैं, हमारे देश की लड़कियां हैं, आज मजबूरी में उनको यहाँ धरना पर बैठना पड़ा। इज्जत होनी चाहिए उनकी, यहाँ तो धरना पर बैठा दिया सरकार ने। इसलिए तुरंत एक्शन लिया जाए इनके आरोपों पर, निष्पक्ष जांच
जांच की जाए और जो पदों पर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। ब्रिजभूषण के खिलाफ हो रहे इस प्रोटेस्ट को आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इस तरह यहाँ देख सकते हैं एक महिला है जिन्होंने बर्खास्त करने की मांग की है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आशा है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से हूँ और आज हम यहाँ पे जो खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। जो सदर है ब्रिजभूषण, उनका कहना है कि चंद लोग हैं, आरोप झूठा है। देखिए, कोई जो दोषी होता है वो अपने आप में ये नहीं कहेगा कि मैंने दोष किया है और यहाँ चंद लोग नहीं हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में भी आ जाएंगे और हम लोग जो इनके साथ में खड़े हैं और इनकी डिमांड जो है वो हमारी भी सब है। लेकिन जो ब्रिजभूषण है वो बीजेपी के सांसद है और बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी जल्दी एक्शन नहीं लेती है, इसी बातों को इग्नोर करती है। अभी तक इतना मामला हो गया, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है किसी की तरफ से। देखिए, बीजेपी ने कोई ये तो कवच तो नहीं कर रखा है कि जो महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा करते रहें और चुप कोई उनके खिलाफ ना बोलें, क्योंकि ये तो देखा है जो इनका चरित्र ही ऐसा है कि जो मंत्री अभी जो एमपी हैं और वो लगातार यहाँ पे जो लड़कियाँ खिलाड़ी कह रही हैं कि हमारे साथ यौन हिंसा हुई है और यहाँ आज जो देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियाँ सड़क पे बैठी हैं, तो इससे शर्म की बात इस सरकार के लिए और क्या होगी। तो इससे पहले भी बीजेपी के कई मंत्री पर आरोप लगा, बिल्कुल कुलदीप सिंह और कई सारे नाम है बड़े बड़े, तो आपको क्या लगता है एक्शन लेगी बीजेपी? नहीं, अभी ये तो देखिए लेना चाहिए, इनको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए और नहीं लेंगे तो सरकार के खिलाफ जनता खड़ी होगी, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन बढ़ेगा। तमाम हमारी जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पूरे देश भर में 1 करोड़ महिलाएं हैं, सड़कों पे उतरते हैं और लगातार उतरे हैं। अभी तक महिला आपके आंदोलन से जुड़ी है? बिल्कुल। और उनका कहना है कि 1 करोड़ महिला हमारे आंदोलन से संस्था से जुड़ी है और सब सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि ये तो ये महिलाओं के ऊपर जो यौन हिंसा के मामले लगातार ये बढ़ते जाएंगे। हम तो इसका विरोध करते रहे। बिल्किस बालों का मामला को देखो, आप ये देख लो ना कि उनको रिहा कर दिया गया। उनको मतलब ये बीजेपी का, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उनका चरित्र ही ऐसा है कि जो रेप करने वालों को बाइज्जत बरी करते हैं, उनको फूल माला चढ़ाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर का हो चाहे वो किसी का भी हो, संस्कारी है और उनको ये कह दिया जाता है कि ये संस्कारी हैं। जो रेप करने वाले संस्कारी होंगे, तो ये तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जो भाजपा के नेता तकरीबन ऐसे केसों में सम्मिलित है और जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार वो चुपचाप बैठी है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है जी। आपका क्या कहना है इस पर? अभी मैडम ने कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ, लेकिन जो भाजपा सरकार बैठी है सत्ता में, वो जितने उनके मंत्री संतरी लोग गुनाह करते हैं उन पे पर्दा डालती है। आपने कभी देखा होगा कोई भी अभी भी फिलहाल में भी अभी एक जो केस हुआ है दिल्ली में, अंजलि वाला केस, उसमें भी बीजेपी का एक लीडर है, उसको भी पर्दा डाल ही रहे ना कि ये हो गया वो हो गया, झूठ बोल रहे हैं। मीडिया भी सपोर्ट करती है, लड़की को ब्लेम कर रही है कि वैसे नहीं, तो मीडिया क्यों नहीं सपोर्ट है? क्योंकि उनके बिकाऊ हैं वो, मीडिया तो सारे उनके बिकाऊ हो जाते हैं, तब तो वो उनके सपोर्ट में ही करेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, जितने भी इनके मंत्री लोग हैं जो बीजेपी से टच में है, वो कितना भी गुनाह कर ले, उनके लिए एक्शन बहुत देर में होगी कि नहीं होगी। लगातार ये खबर आती है कि जो बीजेपी के मिनिस्टर है, नेता है, एमएलए एमपी है, वो लगातार महिलाओं का रेप करते हैं और कई सारे वाक़ात सामने, तो बीजेपी के लोग इसमें क्यों मुलविस पाए जाते हैं? अब ये तो वही लोग जाने ना, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो उनका नाम क्यों आता? आपका नाम क्यों नहीं, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कुछ तो है ना, तो इसलिए उनका नाम आ रहा है। तो अभी आपको लगता है बीजेपी एक्शन लेगी इनके खिलाफ? देखिए, नहीं लेगी तो जनता सड़कों पे उतरेगी। जो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, तो आम महिलाओं के साथ ये क्या करेंगे? जो आज सड़कों पे बैठे हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी तो आम महिलाओं की सुनवाई कहाँ होगी? तो ये अगर नहीं एक्शन लेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो आज तो थोड़ी जनता उतरी, आप देखिएगा ये पूरा मैदान भर जाएगा, महिलाओं से भरेगा। आम लोग, चूँकि अभी तो वो लोग हैं जो इनके खिलाड़ी है, जो लोग इनकी टीम के हिस्सा, तो आपको लगता है कि जो आम जनता है, आम महिलाएं, वो भी इनका साथ देंगे? देंगे, जरूर देंगे। हम तो आम में से ही हैं ना, कोई हम इनके। आप क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल कोई संस्था भी है आपकी? हाँ, महिला समिति
समिति से हूँ। महिला समिति से। और इस धरना में यहाँ नरेश शर्मा भी आए हुए हैं। इन्होंने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि ये आम आदमी पार्टी हरियाणा के स्पोक पर्सन भी है। क्यों आए हैं आप यहाँ हरियाणा से? पहली बात तो स्पोर्ट्स को जो आप देख रहे हो कि बीजेपी आज क्या काम कर रही है, जितने भी उनके नेता हैं जो हैं, ब्रजभूषण जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, तो आरोप की सत्यता देखो। अभी खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर रहता है, कभी भी उसे ये आरोप लगाने के लिए जब कुछ रियलिटी होगी तभी है। और सबसे पहली बात तो हरियाणा जो एक कोर है, जो कहते हैं ना क्रीम है, जहाँ से स्पोर्ट्स के लिए निकलते हैं, तो इतना विवाद क्यों हो रहा है? पहली बात तो जब सबसे ज़्यादा कुश्ती के अंदर हमारे स्टेट से मेडल आते हैं अब, और जो अभी जो शूटिंग्स के अंदर है, या मोस्टली जो है पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हरियाणा मिलता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो जो भी ये बीजेपी अपनी नीतियाँ सुधारे, कि जो अपने नेताओं को संभाले कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो यौन शोषण के आरोप अभी देखा आपने पहले भी, और ब्रजभूषण जी लगातार बीजेपी के नेताओं पर इस तरह का इल्ज़ाम लगता है सेक्सुअल हरासमेंट का, यौन शोषण का, तो क्यों बीजेपी के नेता इसमें इतना मुलविस पाए जाते हैं? क्या उनको सत्ता का एक तरह से गुरूर होता है कि हम कुछ भी करें कुछ नहीं होगा? सत्ता के नशे में तो चूर हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको पता है कि पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत अंतर है। अटल बिहारी जी के टाइम की बीजेपी और आज के टाइम में मोदी जी की बीजेपी में सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है। अटल बिहारी जी सबको साथ लेके चलते थे, लेकिन अब की जो बीजेपी है वो किसी को साथ लेके नहीं, उनका गुरूर इतना हो गया कि हर किसी को दबाना। आज के टाइम में आप देख रहे हो कि ना रोजगार के लिए बात होती है, कोई अगर रोजगार के लिए बात करता है, आम आदमी पार्टी आपने खुद देखा कि अभी हम शिक्षा के ऊपर अगर फिनलैंड भेजना चाह रहे हैं अपने शिक्षकों को, तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। सबसे पहले जब हमारा देश अगर पढ़ेगा लिखेगा, तो सबसे बड़ा हमारा अरविंद केजरीवाल की फिलॉसफी यही है कि हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को रोजगार तभी देंगे जब हम अच्छे एजुकेटेड लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा। पहले क्या होता था आपको बताऊँ, पुराने ज़माने में क्या करते थे राजनेता, अगर कोई अपने गाँव में से कोई पढ़ने जाता था ना, तो उसको दबा देते थे कि अगर ये पढ़ लिख गया तो हमारी बात नहीं समझेगा। और आगे चल के आपने देखा कि यूपी के अंदर भी क्या हुआ पहले, अभी भी वही हो रहा है। मतलब तो अभी भी बीजेपी पढ़ना देना कहाँ चाहती है? अगर वो दिल्ली के अंदर मॉडल देख रहे हो, हम तो कहते हैं हम शिक्षा अच्छी देना चाहते हैं और देंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, चाहे एलजी आ जाए चाहे मोदी जी आ जाए। शिक्षा अधिकार है हमारे बच्चों का भी, आपका भी। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरा बेटा भी नेशनल प्लेयर है ऑलरेडी, तो मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। शूटिंग करता है, शूटिंग में। हाँ, तो स्पोर्ट्स के लिए आगे मेरा भी क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट है, पहले भी हमने मतलब मैं खुद क्रिकेट खेलता था, तो ये सब कुछ है। तो चाहते हैं कि एक निष्पक्ष रहे, कोई भी जोन रहे, किसी को डर ना लगे, कि वहाँ पे जो है खिलाड़ियों को जो सुविधा के नाम पे है पूरी सुविधाएं मिले, और उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी की अप्लायंस है कोई भी, देखो हो सकती हैं, चाहे यहाँ पे भी है। यौन शोषण सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं के साथ अगर किसी को आगे बढ़ने देने के लिए, आपको पता है कि हरियाणा से ही हमारे मंत्री रहे हैं, उनको अब जाके रिज़ाइन दिया उन्होंने, तो नाम लेके भी कोई फ़ायदा नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे, ये दावा कर रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये मैडम से मिलियट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।